हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। घर के सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना सब बना दिया है। आज कुछ भी झाड़ना नहीं है क्योंकि सफाई वैसे तो सारी हो चुकी है, बस पोछा लगाना बाकी है। लेकिन उससे पहले करना है मुझे बाथरूम की टाइल्स को साफ़, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी हैं। और जो फ्लोर की टाइल्स होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, मशीन लगती है और जैसे मैल जम जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा काली काली पड़ जाती हैं। तो बस ले लिया है मैंने हार्पिक, और जो मैंने लास्ट टाइम कट्टा काट के जूना बनाया था ना, वो ले लिया है। उसको बिना गीला करे ही सूखा ले लिया है, जिससे कि हार्पिक अच्छे से चिपक जाए। और बस अभी पूरे टाइल्स पर लगा दूंगी हार्पिक और उसको छोड़ दूंगी करीब आधे से पौने घंटे के लिए, जिससे कि जो मैल है वो सारी फूल जाए। क्योंकि अगर हार्पिक को लगाते ही हम एकदम से साफ़ कर देंगे ना, तो हार्पिक को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक तरह से वेस्ट ही करना है। हार्पिक को कम से कम आधे पौन घंटे के लिए लगा के छोड़ ही देना चाहिए, तभी जाकर कुछ भी चीज़ें, टाइल्स हैं या फिर फ्लोर की टाइल्स हैं या टॉयलेट सीट होती है, कुछ भी है, तभी साफ़ होती है। करीब आधा घंटा हो गया है हार्पिक लगे हुए, और मैं अपना रूम भी सारा संगवा के आ गई हूँ, सारा समेट के आ गई हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज की है क्योंकि पोछा लग रहा है, तो बेडशीट तो मुझे आज चेंज करनी ही थी। बाथरूम हो चुका है साफ़, और अभी करने लगी हूँ मैं वॉश बेसिन को साफ़, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मैंने इस पर बहुत अच्छे से आज हार्पिक लगाया है, और ये टाइल्स भी मैंने हार्पिक से साफ़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ धुले जाते हैं जैसे, तो वो बहुत ज़्यादा छींटे से हो जाते हैं और वो चिकना चिकना सा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने हार्पिक लगा के इसको भी साफ़ कर दिया है, इन टाइल्स को भी। अभी पाइप को इकट्ठा करके रख दूंगी साइड, और अभी मुझे ये टाइल्स भी पोंछनी है, क्योंकि अगर मैं पानी इन पे ऐसे ही छोड़ दूंगी ना, तो वो धब्बे धब्बे से बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं उठाऊंगी अभी एक सूती कपड़ा, और ये शीशा और टाइल्स भी अभी मुझे करनी है साफ़। टाइल्स तो साफ़ हो गई हैं, वॉश बेसिन भी साफ़ हो गया है, लेकिन बाथरूम से लेके वॉश बेसिन तक काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है, क्योंकि पाइप से साफ़ किया मैंने सारा, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, जिसको मैं निकाल रही हूँ अभी वाइपर से। क्योंकि पोछा अगर इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा और पोछा गीला हो जाएगा। घर में पोछा लगाने के बाद, सारा व्यवस्थित करने के बाद, हम दोनों ननद भाभी आ गए हैं हापुड़, क्योंकि हमें पड़ गए हैं पर्दे कम। मतलब जो पर्दे हम लेके आए थे ना, वो एक जगह के लिए कम पड़ गए हैं, तो हमने सोचा कि चलो दोनों चलते हैं, पर्दे भी ले आएंगे और एक दो और काम है उसको भी कराएंगे। मैं लेकर आई हूँ अपना सूट, जो मैं घर से लेकर आई थी, मम्मी ने दिया था सिलने देने के लिए। पता नहीं टेलर की शॉप खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी मैं आ गई हूँ ज्वेलरी की शॉप पर, जहाँ से मैंने मंगलसूत्र लिया था ना, तो उसको दिखाने के लिए कि भाई ये टूट गया है, इसको ठीक कर दो, ये गारंटी में है, तो उन्होंने ऐसे ही फ्री में ठीक कर दिया। और टेलर की शॉप हमें मिली बंद, तो सूट को ऐसे ही घर पे ले जाना पड़ेगा वापस। उसके बाद हम दोनों ननद भाभी ने खाई टिक्की, जो है हापुड़ की फेमस मूलचंद की टिक्की। उसके बाद हमें दिख गया एक आइसक्रीम पार्लर, तो दीदी कहने लगी कि भाभी कुल्फ़ी खानी है, आइसक्रीम तो नहीं खानी है। तो दीदी को खानी थी आइसक्रीम की, मुझे आइसक्रीम खानी, चलो खाते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं, ये कोई नया पार्लर खुला है, वहाँ जाके देखते हैं कि कैसी है। उसके बाद दीदी चलेगी मेडिकल स्टोर, क्योंकि इनका हो गया है गला ख़राब, इनको लेनी है दवाई। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ बेकरी, क्योंकि मुझे लेना है केक, और आज है दीदी का जन्मदिन। दीदी है मेरे साथ, और बहुत टाइम से मुझे पूछ रही है भाभी कहाँ जा रहे हैं हम, आप मुझे बताओ तो सही, क्योंकि मैं इनको पैदल ही लेके चल रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ काम है, कुछ ज़रूरी काम है। मैंने इनको नहीं बताया कि मुझे आपके लिए केक लेना है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं उनके लिए केक लेके चलने वाली हूँ। मैंने कहा नहीं, आज उनका जन्मदिन है तो केक तो बनता है। तो जिस काम के लिए हम आए थे पर्दे लेने के लिए, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमें लेना था सामान, वो ले लिया है और चल दिए हैं घर के लिए। और देखिए बारिश हो रही है। तो आ गई हूँ घर, और आते ही उठा के ले आई हूँ पर्दे, क्योंकि जब मैंने पोछा लगाया था ना, तो मैंने सोचा कि अभी हापुड़ भी जाना है, लेट हो जाऊँगी, तो आके ही लगाऊँगी। बस आते ही सबसे पहले पर्दे उठा लिए हैं,
क्योंकि जब सारी सफाई हो जाती है ना, और जिस वजह से हुई है, पर्दों की वजह से ही सफाई हुई है, मैंने कहा ये तो अभी ज़रूर लगा के छोड़ूंगी मैं इनको, नहीं मैं ये सोचूंगी कि बाद में कर दूंगी। तो बस मैंने ले लिया है पर्दा, अभी कर दिया है उसको फोल्ड, और चढ़ गई हूँ कुर्सी लेकर पर्दा लगाने के लिए। अब विंडो पे तो मैंने लगा दिया पर्दा, क्योंकि मेरा हाथ चला गया। विंडो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है। अब यहाँ गेट पर तो मेरा हाथ जाने वाला है नहीं बिना सीढ़ी के। तो मैंने बोला मोहित को कि आप लगा दो, मैं आपको फ़ोल्ड करके दे दूँगी, क्योंकि लगाते कैसे हैं, क्योंकि उनको फ़ोल्ड करना नहीं आता है। तो मोहित की हाइट काफ़ी लंबी है, इसीलिए उनको कुर्सी से ही काम चल गया। अगर मैं लगाती तो यहाँ पर सीढ़ी लेके आती पहले, उसके बाद पर्दा मैं लगा पाती। मोहित का काम चल गया कुर्सी से ही। तो लग गए हैं पर्दे, और पर्दे लगते ही रूम का एकदम से लुक चेंज हो गया। मतलब पर्दों से ही एकदम से ऐसे लगने लगा पता नहीं कमरा कितना बंद बंद सा है। एक तो है ही बंद एक साइड है, लेकिन पर्दों से और अच्छा लगने लगा। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये पर्दे कैसे लगे। रबर प्रिंट है इन पर, जिसकी वजह से ना ये चिपक रहे हैं, जिनको मैं हटा रही हूँ। जैसे तह बनी हुई थी ना, तो रबर प्रिंट आपस में चिपका हुआ था। सारी तह मैंने इसकी खोल दी हैं और अच्छे से पर्दों को फैला दिया है। तो लगने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं हमारे विंडो और डोर दोनों। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। पर्दे काफ़ी बड़े हैं, मतलब 7 फुट और 9 फुट ही मिलते हैं, अब 5 फुट नहीं आता है। वैसे ये विंडो 5 फुट ही है। बस ये दीवार बीच में जो है ना, मुझे अजीब लग रही है, जिसको करना है मुझे ठीक। आ गई हूँ मैं बाहर, और आज लेके आई हूँ मैं आटे के लिए नई पलिया, प्लास्टिक की पलिया लेके आई हूँ, जिसको कर दिया है मैंने चेंज। और उसके बाद उठाकर ले आई हूँ सीढ़ी, क्योंकि मोहित चले गए हैं बाहर और पर्दे लगाने के लिए अब कोई है नहीं। मैंने कहा मैं सीढ़ी से ही काम चला लूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ इस स्टोर गैलरी में पर्दे, मतलब ये गैलरी सी बनाई हुई है, मैंने इसको अब स्टोर बना दिया है। इसमें अपनी सेफ वगैरह सब सामान रख दिया है, एक्स्ट्रा जितना भी रहता है, वॉशिंग मशीन, कूलर। और यहाँ पर मैं पर्दा लगाने वाली हूँ, क्योंकि एकदम से ऐसा सामान दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा तो ये बंद हो जाएगा, सेफ वगैरह सब एक साइड हो जाएगी, और धूल मिट्टी भी कम जाएगी। दीदी को लगा लिया है अपने साथ। मैंने कहा मैं चढ़ जाऊँगी इस सीढ़ी पर, आप मुझे खोल खोल के पर्दे देती रहना, क्योंकि बार बार उतरूँगी बार बार चढ़ूँगी तो मेरे भी कमर में दर्द हो जाता है ऐसे करने से। तो वो भी आ गई हैं मेरे पास और मुझे दे रही हैं पर्दे निकाल कर, और मैंने लगा दिए फटाफट से। यहाँ पर 2 ही पर्दे काफ़ी हैं, 2 ही पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि इस गैलरी का गेट जो है वो सिर्फ 4 फीट का है। तो 4 फीट में 2 पर्दे तो बहुत ईजिली फिट हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छे से मतलब बाउंसी भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि खुले खुले हो गए बहुत ज़्यादा। तो गैलरी में पर्दे लग गए हैं। अभी चलते हैं दूसरे रूम में पर्दा लगाने के लिए। उसके बाद आ गई हूँ दूसरे रूम में, और फिर से लगा ली है मैंने सीढ़ी, और इस तरह से सीढ़ी लगा कर सारे पर्दे मैं लगा दूंगी। तो पर्दे तो मैंने सभी रूम्स में लगा दिए हैं, लेकिन अभी बचे हुए हैं मेरे सोफ़े कवर लगाने के लिए, जो कवर मैंने धुले थे, और सोफ़े सारे अच्छे से झाड़ दिए हैं मैंने। अभी मुझे लगाने हैं ये कवर। तो जोरावर है मेरे साथ, बोला कि जब आप काम कर रही हो तो आपकी हेल्प मैं कराऊंगा, मैं आपके साथ सोफ़ों पर कवर चढ़वाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। वैसे तो उसको आते नहीं है लगाने, लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा कैसे लगेंगे, सीधे हैं कि उल्टे हैं। तो मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा सीधा ही है, आप लगा लो, क्योंकि बच्चा है जब मेरे साथ लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक बाद में मैं कर दूँगी, जैसे भी फैलाएगा फैलाने दो। तो अभी हम दोनों ने मिलकर लगा दिए हैं सोफ़ा कवर्स, और सारे कमरे हो गए हैं सेट। सभी जगह पर्दे लग गए हैं, सोफ़े कवर भी चढ़ गए हैं। पर्दे तो लग गए हैं, लेकिन जो पर्दों में से पिन्नियाँ निकली है ना, मतलब जिनमें वो पैक थे, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। मैंने जोरावर को बोला तो जोरावर ने ना यहाँ पर लाके पटक दिए सारे वो। मैंने कहा बेटा यहाँ पर नहीं, ये बाहर रखने थे।
तो कोई नहीं, बचा है इतना कर दिया वही बहुत है। तो मैं अभी कर रही हूँ सारे पॉलीथीन्स को इकट्ठा जो पर्दों में से निकली हैं। और जोरावर घुसा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है केक। और केक देखते ही जोरावर को ये कि मुझे केक देखना है, केक कट कब करेंगे मम्मा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ। मैंने कहा करते रहो जो करना है आपको, वैसे तो ये ख़राब नहीं करता है केक, सिर्फ देखता है और रख देता है। लेकिन पता नहीं इसको केक से इतना प्यार क्यों है। किसी का भी बर्थडे हो, केक रखना है, केक कट करना है, केक डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब इसी को करना है। तो बस हो गई हैं पॉलीथीन्स पैक और अभी जा रही हूँ मैं डस्टबिन में डालने के लिए। और यहाँ पर मोहित ने टांग दिए हैं ये सब पॉट्स। तो टाइम हो रहा है रात के 8:30 और अभी टाइम है केक कटिंग करने का, जो हम सुबह लेके आए हैं। तो जोरावर है वो बैठ गया है हमारे पास कि मम्मा चलो कैंडल लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं। मैंने कहा कि बुआ जी कोई छोटी बच्ची नहीं है बेटा, बुआ जी कैंडल नहीं लगवाएंगी। कह रहा नहीं लगाने हैं हमें तो बस उसकी ज़िद है, तो इसीलिए मैंने लगा दी हैं 2 कैंडल और उनको जलाने लग रही हूँ। माचिस काम नहीं कर रही है, माचिस जल नहीं रही है बिल्कुल भी। मैंने कब तो माचिस भी मना कर रही है कि मैं नहीं जलूँगी, मोमबत्ती नहीं जलवाऊँगी। लेकिन जोरावर बैठ गया है कि नहीं हम तो पहले मोमबत्ती जलाएंगे, उसके बाद ही बर्थडे मनाएंगे। मेरे आने से पहले दीदी का बर्थडे कभी नहीं बनता था, लेकिन जब से मैं आई हूँ तो जब भी मैं यहाँ पर होती हूँ उनके बर्थडे पे, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती ही करती हूँ। मैंने कहा जब वो इतना सबके लिए सोचती हैं, इतना दूसरों को खुशी देती हैं, मैंने उनको भी तो खुशी देना चाहिए ना। और केक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाँ हमसे केक भी नहीं आएगा उनके लिए। तो बस इसीलिए मैं केक लेके आई हूँ। और जोरावर को तो वैसे ही कल से था कि बर्थडे है तो केक मम्मा लेके आना। और उनको मैंने इसलिए बताया भी नहीं था मार्केट में कि मुझे कि जाना कहाँ है। मुझसे बार बार पूछे जा रही हैं कि भाभी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगी कहाँ जाना है, मुझे कुछ काम है बस। तो उनको मैं झूठ बोलकर अपने साथ ले गई। तो बस जल गई हैं कैंडल्स। अभी बात चल रही है केक कटिंग की। तो जोरावर कह रहा है कि मैं कट करूँगा। मैं कह रही नहीं बेटा बुआ जी को करने दो, बर्थडे तो उनका है। लेकिन नहीं मानना कहाँ है, मुझे तो कट करना है, मुझे ही कट करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हो चुका है केक कट और सभी खिला रहे हैं दीदी को, जोरावर, मैं और मम्मी तीनों। और जोरावर को है कि बर्थडे है और केक खा रहे हैं तो गालों पर ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन कोई भी बेचारे से गालों पर नहीं लगवा रहा है केक। पहले उसने ट्राई किया कि बुआ के गालों पर लगा दूं, लेकिन बुआ ने मना कर दिया। उसके बाद सोचने लगा कि मैं लगा देता हूँ अपनी अम्मा के मुंह पे, लेकिन अम्मा ने भी मना कर दिया। उसके बाद बेचारे ने खुद ही अपने गालों पर लगा लिया केक की, मत लगवाओ मैं खुद लगा लूँगा। हो गया है बर्थडे सेलिब्रेट। और जोरावर था आज बहुत ज़्यादा खुश कि आज मेरी बुआ का जन्मदिन है, मेरी बुआ का जन्मदिन है। वो कई दिन से बोलता था सो के उठते ही कि मम्मा आज बुआ जी का बर्थडे है। मैंने कहा नहीं है। तो रोज़ एक चीज़ रहती थी कि क्यों नहीं, आप रोज़ कल कल कह देती हो, कल रोज़ मुझे परसों बता देती हो, कभी कल बता देती हो कब है उनका जन्मदिन। तो आज फाइनली उनका जन्मदिन हो गया। और आपको जैसे बताइए जोरावर को बहुत ज़्यादा शौक़ है जन्मदिन मनाने का, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो। इसको तो बस ये कि केक आएगा, केक कटिंग होगी। तो केक भी आपने देखा उसी ने कट किया है। और सारे घर की सफाई भी हो गई है, सारा घर सेट भी हो गया है। मतलब एक तरह से जैसे दिवाली की सफाई होती है ना, उस तरह की सफाई कर दी है बिल्कुल हमने। और पर्दे सारे लगा दिए हैं। और पर्दे मैंने अपने कमरे के थोड़े से अलग लगाए हैं और बाकी सब सेम लगाए हैं। वो भी एक रीज़न है। मैं दीदी को बोल रही थी कि मुझे ये वाले अच्छे लग रहे हैं जो मैंने अपने कमरे में लगाए हैं, तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैं बोल रही थी कि सारे घर में हम इन्हीं को लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने उनको पूछा कि मुझे इतने पर्दे चाहिए, मुझे करीब चाहिए थे 18 पर्दे, तो कहने लगे कि नहीं 18 तो नहीं है हमारे पास, तो इस टाइम 8 से 9 ही अवेलेबल है। मैंने कहा ठीक है अब बना दो। कह रहे कि नहीं बना भी नहीं सकते, क्योंकि जितना पीछे से हमारे पास माल आता है सिर्फ उतना ही बेचते हैं। मतलब हमारे पास अब थान नहीं आते हैं, हम रेडीमेड पर्दे बेचने लगे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई है। तो फिर दीदी कहने लगी कि भाभी आपको इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने रूम में लगा लेना, बाकी सब बाहर और दूसरे कमरों में हम ये वाले लगा देंगे जो आपने देखे। वो भी ब्राउन ही है, ये भी ब्राउन है। ये थोड़े से बस इस पर प्रिंट है, रबड़ प्रिंट, और उस पर रबड़ प्रिंट है नहीं। उसका कपड़ा थोड़ा मुलायम है, इसका थोड़ा सख्त वाला कपड़ा है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। वो पर्दे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और केवल 50 रुपये का फ़र्क है, ये उनसे 50 रुपये महंगे हैं बस। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि ज़्यादा महंगे भी नहीं है, मैं इनको लगा लेते हैं। लेकिन जब अवेलेबल ही नहीं थे तो फिर क्या करते, कहाँ से लगाते। तो बस सारा काम हो गया है ख़त्म, सफाई हो गई है। तो समझो कि बहुत बड़ा काम जो है वो निपट चुका है। कई दिन से परेशान थे हम, डेली लग जाते थे हम सफाई करने में, मैं और दीदी दोनों। तो हो गए हैं बिल्कुल अब फ्री। अब सफाई का कुछ काम नहीं है। कुछ ऐसा रहा हमारा आज का ये दिन
इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।